हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, संत ब्रह्मानंद जी का पद अपन लेते हैं भजन, जो हरि भजने के लिए प्रेरणाएं कर रहे ब्रह्मानंद भी। बार बार संत महापुरुष हमें स्मरण दिलाते हैं कि हे मनुष्य, तू भूल गया ये दुनिया की, ये जगत की गलियों में सैर में आया और या तो यहाँ की हवा लग गई तुझे और तू भूल गया। संत महापुरुष हमें केवल स्मरण दिलाते हैं, स्मृति खो गई जैसे। तो चलो, ब्रह्मानंद क्या बोल रहे हैं? नारायण को भजन करो नर, मन की छोड़ भटकना सारी। नर है मनुष्य, नारायण यानी परमात्मा, उसका भजन करो और मन की छोड़ भटकना सारी। प्यारे मित्रों, मन का स्वभाव है, जो पास में है उसको कभी देखता नहीं, हो जो पास नहीं है वो ही देखना चाहता है। तुम्हारे घर परिवार, कुटुंब परिवार जो है, उसको आप लोग कभी आग भर के देखते हो क्या? रियल प्रैक्टिकली अनुभव है ना सबका। है भाई है, ये तो रहेंगे और ये तो बोर कर रहे के अंदर कहीं ना कहीं लगता है। उनसे सीधे बात भी नहीं करता, क्या है, हाँ ठीक है, चले बाहर। उनका मुंह नहीं देखना चाहते, उनको सीधा प्रेम नहीं। और दूसरे हो तो आलो हाय बाय टाटा ऐसा तैसा। ये मन का स्वभाव है। जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, सब कुछ है, उसको विस्मरण करना, जो है नहीं उसके पीछे पड़ना, उसके पीछे लगना, ये मन का स्वभाव प्यारे मित्रों। इसलिए ब्रह्मानंद बोल रहे, नारायण को भजन करो नर, मन की छोड़ भटकना सारी। मन कहाँ नहीं भटकना चाहता। जान पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जान पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये मन जहां कवि नहीं, जहां रवि यानी सूर्य नहीं पहुंचता, वहां पर एक कवि पहुंच जाता है, उसके भी आगे की बात करता है। ये मन है कवि। और जहां कवि पहुंचता है वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी जिसको अनुभव जीवन में आ गया, फिर उसके पार चला जाता। नहीं तो मन उसकी टांग पकड़ के ही खींचते रहता है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हो, गटर के पास पड़ा हो, उसका कोई टांग पकड़ के खींच रहा, ऐसा ही मन करता है। तुम भले चंगे हो जीवात्मा, तुमको खींचे खींचे फिर रहा है, जन्म जन्म से हो, रासा ही नहीं दे रहा हो, ईश्वर को भजने नहीं देता। वो भजन करो तो वो बोलता है इसमें रखा क्या है, इसमें रखा क्या है। भजन अपना काम नहीं। जो साधु बन गए, घरदार छोड़ दिए, सब कुछ वैरागी बन गए, वो भजन करेंगे। अपन तो भोजन करो। एक जगह कीर्तन हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था। तो वो सत्संग में कीर्तन कर रहे थे भक्त लोग। तो थोड़ी दूर पर जो स्पीकरों की आवाज जाती थी, वहां पर दो पीने वाले थे, शराबी, वो रास्ते से जा रहे थे और उनके कान पर आवाज आई। तो एक बोलता है, क्या यार मित्र, ये क्या चिल्ला चोट हो रही? बोले, ये कौन चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे, इनका क्या हो गया, ये किसको चिल्ला रहे? तब एक बोलता है, अरे मित्र, तेरे को मालूम नहीं, ये परमात्मा के कुत्ते हैं। बोले, परमात्मा को भौंक रहे। बोले, ये गांव के कुत्ते गांव में भौंकते दूसरों को, ये परमात्मा के स्पेशल कुत्ते ये परमात्मा को भौंक रहे। बोले, चल अपना अपना काम कर। ये मन का स्वभाव है। वो बोलता है अपना काम नहीं।
तो ये सब बार भटकता रहता है। जोधपुर का एक राजा संत फूलीबाई का नाम सुना और फूलीबाई संतति बहुत भजन करती थी, हरि नाम स्मरण, राम नाम जपती थी बहुत, इतनी राम नाम जपती थी। जाट की बेटी थी, खेतीबाड़ी करती थी, घर धंधा करती थी, और वो जो बैल डोरों का जो गोबर बोलते ना, सेनखत, उसकी वो छनी बोलते, वो बनाती थी, बनाकर एक थप्पा लगाती थी और खेत में चली जाती थी ऐसा। पर ईश्वर नाम में तल्लीन रहती थी और उसकी कीर्ति गाजने लग गई थी, फैलने लग गई थी, और राजा तक को पता चली। एक दिन तो कहते हैं कि वो फूलीबाई छनी जो सब इकट्ठा कर रखी थी वो खेत में चली गई और उसकी जो पड़ोसन थी वो आधी छनी लेके छुपा दी। फूलीबाई आई खेत में से, देखी तो उसकी छनी गायब आधी। पंचायत होती उनको बुलाई कि मेरी छनी पड़ोसन चोर ले गई, वहां दिख रही मेरी छनी, आप कुछ बोलिए उसको, मेरी छनी ले गई वो। लोग सब जमा हुए और बोले कि फूलीबाई की छनी आप ले गई, गौरी जो छनी होती हो। वो बोली कि किस पर से बोलेंगे आप छनी ले गई, क्या छनी, क्या उसका क्या नंबर छापा हुआ है कि क्या है, क्या है उसका प्रूफ, क्या है उसकी छनी में, ये मेरी छनी है सब। ओ पंचायत भी सोचे कि बात भी तो सही। फूलीबाई से बोले कि तेरा प्रूफ क्या कि तेरी छनी है, किस पर से पहचाना जाए। पर फूलीबाई भजनानंदी थी, ईश्वर का भजन नाम स्मरण में रत रहती थी। घर धंधा काम करना, खेती बाड़ी करना, सब कुछ करना, पर राम नाम कंटिन्यू 24 घंटे चलता था। जब सोती थी तभी वो बंद रहता होगा, ऐसी दिनचर्या बन गई थी। फूलीबाई बोली जरूर मेरा प्रूफ है। बोले वो गौरी छनी जो है ना, आप सब कान को लगा के देखना, जिस छनी में से राम नाम सुनाई दे वो मेरी होगी, और जिस छनी में राम नाम नहीं सुनाई दे वो उसकी होगी, ये मेरा प्रूफ। लोगों को भी जचा, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, राम नाम सुनाएगा सुनाई देगा। पर ये यकीन भी आया कि फूलीबाई भजनानंदी तो है, भजन करती, हो सकता है। वो पंचायत बोली उस पड़ोसन को देख, राम नाम जिसमें सुनाई देगा वो इसकी फूलीबाई की होगी, और नहीं सुनाई दे वो तेरी होगी। उसको भी यकीन नहीं है पड़ोसन ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बोले कर लो जांच। आधी से ज्यादा वो सामने पड़ोसन की छनी फूलीबाई की दुकान को लगाए तो राम राम ही चलता था फूलीबाई की। तो इतनी सारी बातें वो राजा जोधपुर का, राजा का नाम था राजा मान सिंह। फूलीबाई का नाम सुनकर राजा आते हैं और फूलीबाई के चरण में गिर जाते हैं, सर टेक देते हैं कि फूलीबाई आप घर में रहकर भी संत हो, और आपकी कीर्ति इतनी फैल रही, नाम इतना फैल रहा है, और आप संत हो, और मैं चाहता हूँ मेरा आत्म उद्धार कैसे होगा, आप कुछ रास्ता बताइए। और फूलीबाई मुस्कुराकर बोली राजा मैं तो एक जाट की बेटी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, सब काम धंधा करती हूँ, मैं कोई ज्ञान ध्यान बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती। फूलीबाई का शब्द है प्यारा, 100 बाता की एक बाता सुन लो राजा वीर, सूरत तार में पोई लो राम नाम का हीर। हे राजा, हे बीरा, हे भाई, मैं 100 बात नहीं जानती, ज्ञान ध्यान बहुत कुछ नहीं जानती, पर एक बात मैं जानती हूँ, सूरत तार में पोई लो राम नाम का हीर। मैंने राम नाम का हीरा मेरी सुरता रूपी तार में पोई ली है, पुरोई ली है, और मेरा वो कंटिन्यू चलता है, उससे मेरा उद्धार हो गया है, मैं मुक्त हो गई हूँ, जैसे मैं ईश्वर में लीन हो गई हूँ, जैसे मेरा जीवन देखती हूँ मैं। राजा ईश्वर का नाम सुरता रूपी तार में पुरोई ले और बस तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम दी राम नाम। ब्रह्मानंद यही बोल रहे अपने
मन को, सभी के मन को, हे मन तू कहाँ भटकता है? नारायण को भजन करो नर, मन की छोड़ भटक न सारी। आगे बोले ब्रह्मानंद, क्या मथुरा क्या काशी जावे, क्या पर्वत बन फिरत अनारी। यहाँ पर एक फुलीबाई का शब्द और याद आता है, भरम को भूलियो तीरथ जावे, भटका खाए उलट घर आवे। फुलीबाई से किसी ने पूछा था कि फुलीबाई, और तो हरि नाम लेती थी, जहां है वहीं तीर्थ था, उसके लिए खुद तीर्थ वो बन गई थी। उसको किसी ने पूछा, फुलीबाई ये लोग तीर्थ यात्रा जाते सब कुछ, तो आपका क्या मत है? पूछते ना लोग। फुलीबाई बोली, भरम को भूलियो तीर्थ जावे, भटका खाए उलट घर आवे। तीर्थ जाता है भूखा प्यासा, सब तो धक्के मुक्के खाकर सब कुछ नहीं मिलता। एक भाव रहता है, सब कुछ फटका खाकर वो भटका, वो सभी धक्के मुक्के खाकर आता है, गाड़ी में भी, लोगों में भी, भीड़ भड़ाके में घर आता है। वहाँ तीर्थों में जाकर अक्सर से आप भी गए तीर्थ यात्रा, तो घर की याद आती ना, और घर का खाना याद आता है ना, कब घर जाए कब घर जाए। इसलिए फुलीबाई भी अनुभव से बोल रही, भरम को भूलियो तीर्थ जावे, भटका खाए उलट घर आवे। तो कहाँ तीर्थों में जाकर उसको खोजते हो, कहाँ इधर उधर जाके खोजते हो? फुलीबाई बोल रही कि तुम जहां है वहीं ईश्वर का नाम लो, तुम्हारे अंदर तीर्थ हो जाएगा। क्या मथुरा क्या काशी जावे, क्या पर्वत बन फिरत अनारी। हे अनारी, कोई हिमालय जा रहा है, कोई काशी मथुरा सब जहाँ था जा रहा है, जरूर जाओ, मना नहीं है, तीर्थ यात्रा जाओ, घूमो फिरो, पर यही मत मान लेना कि यहाँ जाने से हमारा उद्धार और कल्याण सब कुछ हो जाएगा, और हम नहीं गए तो हमारा पतन हो जाएगा। ये ब्रह्मानंद भी बोल रहे, ये गलत सोच है। और दुनिया क्या करती? भजन नहीं करती, ईश्वर का चिंतन नहीं करती, फिर ये सकाम भाव से सब सुन लेते और तीर्थ यात्रा या वहाँ जाते, भाई हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं प्यारे मित्रों, इतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं। तुम जहाँ हो, जैसे हो, परमात्मा का भजन करने के लिए, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलेशान। ये कोई भजन जैसा है कहीं? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलेशान। हे मनुष्य, ईश्वर ने ये जिंदा मंदिर शरीर दिया तेरे को, और उसमें चैतन्य आत्मा रूपी मूर्ति, बोलो परमात्मा की, वो दिया। ये चैतन्य रूप में चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता तीर्थ है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलेशान, और तेरे मन को तू तैयार कर। ये मंदिर आलेशान है, इसमें परमात्मा रहा करता है। वो परमात्मा है इसलिए हम है, वो नहीं रहे तो हमारा कोई काम नहीं है। राम गया कि हमारा कोई काम नहीं है। मशान घाट में जाएंगे, जला देंगे, गड़ा देंगे, जय सिया राम। तो ये मंदिर है प्यारे मित्रों, जिंदा। जहां है वहां पर भजन करो, ध्यान करो, प्रभु को पुकारो, वो चिंतन शुभ है। आगे बोले, जब तप योग कठिन कली माही, थोड़ी उम्र काम बहु भारी। ये कलयुग में बोले ब्रह्मानंद, जब भी करना दुनिया के लिए बहुत कठिन हो रहा है, होगा, तप करना भी बहुत कठिन होगा, तप नहीं कर पाएंगे, योग यानी ध्यान साधना भी नहीं कर पाएंगे। इतना मनुष्य का माइंड जो है ना, कंजेस्ट बोल दो कि बिजी बोल दो, ये चाहता ही नहीं। फ्री कोई भी वक्ता लोग ऐसे झांसा देते हैं ना, तुम ये कर दो तुम्हारा कल्याण उद्धार, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुमको तो उतना ही होना ना, ज्यादा नहीं, फ्री का होना, कुछ करेंगे नहीं। अल्लाह बरदे डल्ला, अल्लाह भी बोलता है बंदा थोड़ा हाथ पैर तो हल्ला। वो कुछ नहीं करना चाहते। तो ये मत। ब्रह्मानंद बोले, जब तब योग कठिन कली माही, थोड़ी उम्र काम बहु भारी। और उम्र थोड़ी है, शास्त्रों में आता है
भागवत में आता है कि ये कलयुग का अंतिम स्वर आएगा ना, ये अंतिम मतलब उसकी बारी आएगी, अंतिम छोर, यानी दो छोर होते ना, एक पैर और एक सर, ऐसा अंतिम छोर कलयुग का आएगा। तब तुम्हारी उम्र थोड़ी फारी रहेगी और तुम एक बिलास के रहोगे, बोले खुद का मारोगे। और कौन गिनेगा एक बिलास का, सब एक बिलास के ही रहेंगे, ऐसा शास्त्रों में आता है। अंतिम कलयुग का वो जो रहेगा एंड होने का, तब तुम्हारी उम्र बहुत घट जाएगी, 2-3 दिन होगी तो होगी क्या, एक बिलास का ही जब मनुष्य रह जाएगा। ब्रह्मानंद बोल रहे थोड़ी उम्र काम बहु भारी, जब तक रहेंगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो परमात्मा से, भगवान से। जिंदगी रहेंगी तब तक तो फुर्सत होने वाली नहीं है, पर थोड़ा फार समय निकाल कर ईश्वर का भजन चिंतन करो, ये तुम्हारे पास मौका है। और ये चुक जाओगे, फिर चिड़िया चुक गई खेत का पछताने, चिड़िया ने सब खेती खा गई, फिर तुम आकर हो रिया हो ऐसा वैसा कुछ करो, ओ गोपन वाला पत्थर मारो चिल्लाओ, तो खा गई खेत। ऐसी जिंदगी सब लुटा गई, डब्बा हो गया अपना, फिर क्या काम, फिर क्या पछताने को। इसलिए थोड़े में वो कर ले प्राणी। आगे बोले शास्त्र अनेक पढ़ो दिन राती, मुक्ति न हो बिन भजन तुम्हारी। मनुष्य शास्त्र पढ़ लेता है और शास्त्र पढ़कर ज्ञानी हो जाता है और अहंकार को जन्म दे देता है। सब दुनिया उसको जीरो दिखती है, वो ज्ञानी दिखता है। और शास्त्र पढ़ लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया, शास्त्र सस्ता, ऋषि मुनि संतों को जो अनुभव हुआ वो लिखित में हुआ, ये शास्त्र वेद जो भी बने, महापुरुषों की बुक्स बनी, किताब बनी, वो पढ़ लिया, ज्ञानी अहंकार से चलता है, अंदर ठन गोपाल। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बोलते कि सच्चा ज्ञान तो तुम्हारे अंदर से प्रकटता है। प्रथम ध्यान अनुभव करे जहां से उपजे ज्ञान, और दरिया बहुते करत है कतनी में गुजरान। दरिया साहब का वो पद में आया था, और बोले बस सच्चा ज्ञान तो अंतर आत्मा से आता है, ध्यान से आता है, बोले। और फिर दुनिया सभी शास्त्रों का ज्ञानी, वो ज्ञान पढ़कर सुनकर सब ज्ञानी होकर लोगों को ज्ञान दे रही है, बोले ये भी तू भूल गया। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं शास्त्र अनेक पढ़ो दिन राती, मुक्ति न हो बिन भजन तुम्हारे। और ईश्वर का भजन नहीं है और वो पढ़कर ही ज्ञानी हो गए तो वहां मुक्ति लाभ नहीं होगी। तुम जरूर कुछ नॉलेज, कुछ नकाशा हाथ लगा, पर तुम उस पर चले नहीं। नकाशा कोई दे दे तुम्हारे हाथ में, तुम पकड़ के बैठ जाओ और वहां पढ़ लो सब कुछ। हाँ, वहां अमेरिका, वहां ब्राजील, थाईलैंड, अमुक, चीन, ये वो, और वहीं बैठे रहो। चीन जहां है वहीं रहेगा, अमेरिका जहां है वहां, थाईलैंड वहां, दुनिया भर का जो नकाशा में, पर तुम वहां जाओगे तब तो पता चलेगा ना। ऐसा तुम भजन करोगे तभी मुक्ति होगी। और आखिरी ब्रह्मानंद बोल देते, ब्रह्मानंद कठे भव बंधन, हरि का नाम सुमर सुखकारी। भवबंधन यानी ये जगत रूपी सागर से पार होना हो, बिन हरि नाम, हरि का नाम सुमर सुखकारी, वही सच्चा सुख का सागर है ईश्वर का नाम। और ईश्वर तो उसका सुमरण कर, भजन कर।